गोवा। गोवा का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक खूबसूरत बीच आते हैं, क्योंकि गोवा पूरी दुनिया में अपने खूबसूरत बीचों के लिए मशहूर है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में देश से लेकर विदेश तक सैलानी आते हैं। वैसे तो हमारे भारत को आज़ादी अंग्रेज़ों से साल 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। भारत की आज़ादी के 14 साल बाद गोवा को आज़ादी मिली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर गोवा भारत का हिस्सा कब और कैसे बना। आइए एक नज़र डालते हैं गोवा के इतिहास पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ मीडिया और मैं आपके साथ सनम। गोवा भारत का वो प्रदेश था जिसे सबसे ज्यादा समय तक गुलामी झेलनी पड़ी थी। वास्को ड गामा के आने से पहले गोवा पर बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का शासन था। सुल्तान के शासनकाल में यानी कि साल 1498 में वास्को ड गामा भारत आया, जो एक पुर्तगाली था। साल 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय ईसाइयों की तमैया की मदद से सत्ताधारी बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। फिर पुर्तगालियों ने गोवा के वेला में एक स्थायी राज्य की घोषणा की और यही वो दिन था जब गोवा में पुर्तगाली शासन का आरंभ हुआ। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को करीबन 451 साल तक झेलना पड़ा था। साल 1843 में पुर्तगालियों ने राजधानी वेला गोवा को बदलकर पांजी को राजधानी बनाया और तब तक यानी कि 18वीं ईस्वी के मध्य तक पुर्तगालियों ने वर्तमान गोवा की अधिकांश सीमा पर कब्जा कर लिया था। उस दौर की कुछ किताबों के अनुसार अंग्रेजों के शासन से भी पुर्तगालियों का शासन बदतर था। और फिर आया आजादी का समय। बंटवारे और हिंसा के बाद भारत को तो आजादी मिल गई, लेकिन गोवा को नहीं मिली। गोवा तब भी पुर्तगाल के कब्जे में था। यहाँ तक कि वर्ष 1954 में पौंडीचेरी फ्रांसीसी से स्वतंत्र हो गए, लेकिन गोवा अभी भी स्वतंत्र नहीं हो सका। और उस समय दीव और दमन भी गोवा का हिस्सा थे। गोवा को आजाद कराने की मांग आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब तक बड़े बड़े दिग्गज लोग अंग्रेजों को खदेड़ने में व्यस्त थे। भारत सरकार के बार बार अनुरोध के बाद भी पुर्तगाली छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन 15 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया ने बीमार हालत में पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। इससे पहले किसी ने गोवा में आंदोलन नहीं किया था और 15 जून 1946 को पंजिम में राम मनोहर लोहिया की सभा हुई। पुलिस ने टैक्सी वालों को मना कर दिया था, इसलिए मनोहर लोहिया सभा में घोड़ा गाड़ी से पहुंचे थे। तेज बारिश, 20,000 की जनता और मशीन गन लिए हुए पुर्तगालियों की सेना सामने खड़ी थी और लोहिया की सभा में ये तय हुआ कि 18 जून को चौराहे पर भारत का झंडा लहराया जाएगा। और फिर यही हुआ। आज भी वो चौराहा लोहिया के नाम से जाना जाता है। 500 वर्ष से गोवा के इतिहास में गोवा में पहली बार आजादी का शंखनाद हुआ, जिस कारण पुर्तगालियों ने लोहिया को गिरफ्तार कर लिया। फिर पूरा गोवा युद्ध स्थल बन गया। पंजिम थाने पर जनता ने धावा बोल दिया और लोहिया को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब असफल रहे। इस गिरफ्तारी के कारण महात्मा गांधी ने हरिजन में लेख लिखा, पूरे पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़ी आलोचना की और लोहिया की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने सख्त बयान दिया। माहौल ज्यादा गर्म ना हो इससे पहले पुर्तगालियों ने राम मनोहर लोहिया को गोवा की सीमा के बाहर जाकर रिहा कर दिया। रिहा के बाद लोहिया को गोवा में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर लोहिया ने 3 महीने बाद गोवा लौटने का वादा किया। लेकिन दिसंबर 1946 आते आते भारत के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी और लोहिया गोवा नहीं जा सके, क्योंकि वो गांधी के साथ सांप्रदायिक आग बुझाने में लगे थे। फिर कुछ समय बाद लोहिया गोवा गए, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी इस बार भी लोहिया की गिरफ्तारी पर लगातार बोलते रहे, जिस कारण 10 दिनों तक जेल में रहने के बाद लोहिया को दोबारा गोवा की सीमा से बाहर कर दिया गया। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि गोवा की आजादी की लड़ाई में लोहिया के काम को सिर्फ गांधी का ही समर्थन मिला था।
कांग्रेस पार्टी के नेहरू जैसे बड़े नेताओं का ध्यान गोवा की तरफ नहीं था। उनका मानना ये था कि इसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ चल रही मुखिया लड़ाई से ध्यान भटकेगा। लेकिन राम मनोहर लोहिया कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने गोवा के कई जिलों का दौरा किया और उन्होंने गोवा की आजादी की भावना रखने वाले लोगों को एकजुट किया। उन्होंने मुंबई में बसे गोवा के लोगों को जुटाया और आंदोलन की तैयारी में लग गए। लोहिया एक जीवनी किताब के अनुसार गोवा वाले चाहते थे कि लोहिया ही उनके नेतृत्व करें, लेकिन फरवरी 1947 में नेहरू ने ये तक कह दिया कि गोवा का प्रश्न महत्व नहीं है, यानी कि वो महत्वहीन है। और नेहरू के इस बयान के साथ गोवा के स्वतंत्रता के आंदोलन मुरझाने लगे। लेकिन तब गोवा के लोगों का मन बदल चुका था। राम मनोहर लोहिया उनके स्वतंत्र आत्म के प्रतीक बन चुके थे, जिस कारण पुर्तगालिन दमन से परेशान गोवा के लोगों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। और उसी समय गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल सक्रिय हुआ, जिसका नाम था आजाद गोमंतक दल। गोमंतक गोवा का पुराना नाम है। साल 1954 में भारत समर्थक गोवा के स्वतंत्र सेनानियों ने दादर और नगर हवेली को मुक्त करा लिया। यहाँ से ये आंदोलन और तेज हुआ और उसी साल लोहिया की प्रेरणा से गोवा में एक विमोचन शाही समिति बनी, जिसे सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा पर आंदोलन चलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया। फिर साल 1955 में करीब 3000 से अधिक सत्याग्रहियों ने गोवा की आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके बाद पुर्तगालिन सेना ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का रूप ले लिया। इस हिंसा में बड़े पैमाने में लोग मारे गए, लेकिन अब चिंगारी आग का रूप ले चुकी थी। तनाव बढ़ा और भारत सरकार ने 1 सितंबर 1955 को पुर्तगाल से सभी राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए। साथ ही भारत ने पुर्तगाल को खत्म करने के लिए गोवा, दमन और दीव के बीच ब्लॉकेज लगा दिया और उनके साथ व्यापार भी बंद कर दिया। लेकिन पुर्तगालियों ने भारतीय प्रतिबंध के बाद नीदरलैंड से आलू, पोर्टुगल से वाइन, पाकिस्तान से सब्जी और राशन और श्रीलंका से चाय मंगवाना शुरू कर दिया। यानी अब भारत और पोर्टुगल के बीच तनाव गहरा होते जा रहा था। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पोर्टुगीज के चुंगल से गोवा को आजाद कराने की ठानी, जब नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत भी हो गई। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को ये फैसला लिया गया कि गोवा को आजाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाल ने 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया। 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालू ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर लिए। इस तरह गोवा 451 साल बाद पुर्तगालियों से आजाद हो गया और भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो इस तरीके से बना गोवा भारत का हिस्सा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टफुल न्यूज़ इंडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टफुल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।